शराब पीने के बाद पेशाब कर देना, उल्टी कर देना, वर्दी पहने हुए हैं या कोई भी चीज़ पहने हुए हैं पेशाब कर दे रहे हैं, और गाड़ी पे पलटी कर देना, उल्टी कर देना। किसी के बिस्तर पर अगर आप पलटी कर दें, उल्टी कर दें, अगर कोई कलाकार बोले कि हमारे बिस्तर पे क्यों किए हैं तो आप उसको गाली देंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने जो चेहरे हैं वो समझ चलिए बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकार के चेहरे हैं, और समझ चलिए रात भर पूरी तरह से धूम मचाए रखते हैं। यानी आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत हुए हैं मामा भांजा फिल्म इंटरटेनमेंट के बहुत ही सुनहरे, बहुत ही होनहार, बहुत ही समझ चलिए एकदम सबको मदहोश कर देने वाले चेहरे हैं। तो आइए हम पारी पारी से सभी से मुलाकात करते हैं। और बीच में जो चेहरा आ गया है समझ चलिए रात भर सबको रुलाने वाला काम करते हैं भैया जी। तो आइए हम मिलते हैं भैया जी से, जो कि पूरी तरह से दारोमदार इस पार्टी का दारोमदार है, और इस पार्टी के मालिक हैं, इस पार्टी के संचालक हैं, मतलब जो कुछ भी कहा जाए सर्वो सर्वा हैं। और आपको बता दें कि एक बार भैया जी का इंटरव्यू अपने चैनल पे डाल भी दिए हैं, और हमारे दर्शक बहुत अच्छा प्यार दुलार भी दिए हैं। तो भैया जी नमस्कार। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, ये नौटंकी क्षेत्र ही क्यों चुने हैं? क्या मतलब लालसा हुई, कैसे आ गए आप नौटंकी क्षेत्र में? देखिए, मेरा बचपन का शौक़ था जी, संगीत से मुझे बचपन का शौक़ था जी जी। मैं हाई स्कूल इंटर कर रहा था तब मैं संगीत गायन से पढ़ाई कर रहा था जी, संगीत गायन जी जी, ये विद्यालय में पढ़ाया जाता है जी जान रहे हैं, संगीत एक विषय होता है। हाँ, तो मैं उसको पढ़ता था वहाँ से जी, और बाकी का फिर उसके बाद इंटर फाइनल करने के बाद बीए में नाम लिखाया। जी, तो उसके बाद बीए नाम लिखाने के बाद मेरा मूड ख्याल पढ़ने का नहीं आया। अच्छा अच्छा। पिताजी के साथ मैं मुंबई चला गया। जी, हमारे पिताजी मुंबई में रहते थे। जी, वहाँ मुंबई चला गया, मैं 11 महीना मुंबई से नहीं आया। जी, फिर उसके बाद मामा जी किसी तरीके से हमारे लाए। जी, हमको लाने के बाद वही मामा जी हमारे नौटंकी शुरुआत करवा दिए। अच्छा अच्छा। और नौटंकी में भाई काम करने लगा, रुचि बढ़ती तो गई। आप अपने मामा जी के नाम बताइए, क्योंकि श्री इंद्रजीत पटेल है। अच्छा, क्योंकि सब नौटंकी मामा भांजा के ही नाम से जानते हैं, लेकिन अभी मामा जी का नाम नहीं जानते। किशन जी का नाम तो सब जानते हैं। मामा जी का नाम इंद्रजीत पटेल जी है जी, जो कि ग्राम सभा बहेरा जी, मऊआमा के प्रयागराज के रहने वाले हैं। जी जी। हमारा ननिहाल मऊआमा के बगल में ग्राम सभा बहेरा है, छीटे में महारौड़ा के पास में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पर हमारा ननिहाल है। तो मामा जी हमारे आते थे। हमको नौटंकी से लगाव नहीं था जी, सत्य बात तो ये है जी। मैं नौटंकी से कोसों दूर भागता जी, मुझे नौटंकी पसंद नहीं थी। जी, मैं अपनी पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ। जी, जी, मुझे नौटंकी से कोई लगाव नहीं, कोई रुचि नहीं थी इसमें। जी। मुझे बिरहा गाने का सबसे ज़्यादा शौक था। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं माननीय श्री स्वर्गीय श्री बिरहा सम्राट हैदर अली जुगनू जी का बिरहा मैं अपने माइंड में अपलोड करके रखता था। अच्छा अच्छा। एक बिरहा हमसे सुन सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अब समय नहीं रहा, मामा जी बदल दिए लाइन, बोले कि बिरहा में नाम नहीं हो पाएगा, जितनी जल्दी नौटंकी में नाम कमा जाओगे। हाँ, वो बात तो सही है कि जो बिरहा वाला क्षेत्र होता है वो दूसरा विधा है। हाँ, और नौटंकी का क्षेत्र दूसरी विधा है। तो एक चीज़ बताइए सर जी, ये बिरहा वाला क्षेत्र आप जब चुने थे तो आपको मतलब ये नौटंकी क्षेत्र जब मिल गया तो कुछ अड़चने महसूस नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल नौटंकी का जो इसमें बोल वगैरह होता है, जी, जो नौटंकी में बोलते हैं लोग, जी जी, इसके विषय में हमको जानकारियाँ नहीं थी। अच्छा अच्छा। लेकिन फिलहाल हमारे मामा जी जानकार थे। मामा जी हमारे बताया करते थे। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप मंच पे आ जाते हैं, प्रस्तुतिकरण चालू कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। समझ चलिए मंच की एकदम रौनक बढ़ जाती है। नौटंकी की पूरी तरह से ऐसा लग जाता है कि ये नौटंकी नहीं देख रहे हैं, पर्दे पे फिल्म देख रहे हैं, ऐसा चलता है। और वास्तव में जिस तरह से आप नाम रखे हैं मामा भांजा फिल्म इंटरटेनमेंट, वास्तव में फिल्म का पूरी तरह से प्रदर्शन होने लगता है। कलाकार जी, सभी लोग मेहनत से काम करते हैं जी। अगर स्टेज पर पहुंचने के बाद जितने भी कलाकार हैं पूरी ताकत लगा देते हैं, नहीं पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। जी, वो तो है। हमने एक ही जगह, यहाँ ही नहीं हर जगह जो है हम देखे हैं आपकी नौटंकी पार्टी में जितने भी कलाकार हैं सब जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो
किशन भैया, हम थोड़ा सा आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आपके जो खलनायक महोदय थे, जिन्हें बच्चा सिंह के नाम से जाना जाता था, इस समय प्रीति स्वर संगीत पार्टी में देखे जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है वहाँ पे कि अब हमारे यहाँ ही काम करेंगे। क्या आपसे कुछ मुँहा टेढ़ी हुई है या फिर एकाएक निकल गए? देखिए, निकल नहीं गए बल्कि मैं निकाल दिया जी। सत्य बात तो है जी, हमने निकाल दिया क्योंकि उनकी आदत शराब पीने की थी। अच्छा। शराब पीने के बाद पेशाब कर देना, हाँ, वर्दी पहने हुए हैं या कोई भी चीज़ पहने हुए हैं, पेशाब कर दे रहे हैं और गाड़ी पे पलटी कर देना, उल्टी कर देना। किसी के बिस्तर पर अगर आप पलटी कर दें, उल्टी कर दें, अगर कोई कलाकार बोले कि हमारे बिस्तर पे क्यों किए हैं तो आप उसको गाली देंगे, माई बहन बेटियाँ गली आएंगे। नहीं, ये बात तो नहीं अच्छी है। देखिए, आपके जरिए से अगर हमारे 2-4 कलाकार को और तकलीफ हो या उनका जाने का प्लान बने कि हम पार्टी में नहीं रहेंगे जी, तो हम काहे के लिए ऐसा काम करें भाई? नहीं भाई, एक वजह से अगर ढेर वजह गड़बड़ हो रही है तो एक वजह को ही हटा देना चाहिए। इसी वजह से हमने ऐसा किया। हमने उनको सिर्फ ये समझाया था कि आप शराब पीना बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। जब हम ज़्यादा जोर बढ़ते थे तो 1-2 दिन नहीं, 2 दिन के लिए छोड़ देते, 2 दिन के लिए छोड़ देते थे दिखावा के लिए। अच्छा। तीसरे दिन से फिर शुरू वही नारायणगंज से शुरू कर देते थे पीना। जैसे गाड़ी स्टार्ट करता था उसके बाद ठेका से शराब पी करके बैठ जाते थे और कलाकारों से दुनिया भर की बहस से करते थे। नहीं, ये बात तो नहीं ठीक है। अच्छा, यही बात हुई। फिर उसके बाद हमने उनको समझाया लेकिन वो हमारी बात पर अमल नहीं किए और फिर हमारे माइंड में आया कि हम इनको किसी तरीके से हम हटाएंगे तो हटाएं। हमने कहा हमारी नाइट पूरी नहीं हो पा रही है जी। मैंने उनके सामने रीज़न रखा कि मेरी पूरी नाइट नहीं हट रही भैया, आप जाइए। इसी कारण पूरा मेला बैठा करके उनको नाइट पूरा नहीं, वो तो बातचीत हमसे और किशन भाई से होती रहती है, बताते रहते हैं सब चीज़। लेकिन यहाँ पे जो आप रीजन बताए हैं, इस रीजन से तो वास्तव में आप ही नहीं कोई भी होगा तो आप तो बड़े मान के चलिए सम्मानित ढंग से उनको जो है। बात यह है कि हम हमारे घर के बगल के हैं, हमारे गांव के हैं, जी, हमारे चाचा लगते थे जी। मैं उनको बहुत सम्मान दिया करता था। यहाँ तक कि जेल से छुड़ाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। नहीं, वो तो आप अपने वीडियो में बताए हैं। 18 महीने जेल में रहे लेकिन जेल में कोई मिलने नहीं जाता था, लेकिन यही किशन पटेल आए दिन उससे मिलने के लिए कचहरी पहुँचते थे। जी। डेली जाता था मिलने, डेली जा करके मिलने के बाद भी उनको जो भी हमसे होता था उनके लिए मैं दिया करता था जी। मैं और हमारे संचालक जो कि श्री शिव प्रकाश निर्मल जी, दोनों लोग जाया करते थे उनसे मिलने के लिए जेल में जी। हाँ, उनको खर्च वर्च भी देना, सब कुछ करना। अब अच्छा, मैं जाता था तो अपनत्व के नाते ही तो जाता था जी जी, कि मेरा है कोई जहाँ पर बेचारा फंसा हुआ है जी। हाँ, उनके पिताजी के साथ में मैं जाता था, सब कुछ मतलब कुल देखिए घरेलू संबंध है था हमारा जी। और आज भी है, भले ही बच्चा हमारी पार्टी में नहीं है लेकिन उनके घर से, उनके माता पिता से हमारा लगाव काफ़ी है। अच्छा, उनके गए जाने से आपको कोई मतलब कोई घर में एतराज़ नहीं हुआ, ना तो उनके पिताजी नाराज हुए ना तो उनकी अम्मा जी नाराज हुई, और यहाँ पार्टी में कोई नाराज नहीं। चलिए ठीक है, तो आपसे ये बात जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। अगर हमारे माननीय श्री बच्चा सिंह अगर बच्चा सिंह ठाकुर शराब पीना बंद कर दिए होते तो कहाँ के लिए ऐसा करते? जी जी हाँ, लेकिन जहाँ हैं वहाँ भी तो मतलब ये सब काम करते ही होंगे। ठीक है, जिसकी जैसे भाई इच्छा हो, जो जैसे करता हो, हर इच्छा नारायण। हाँ, हर इच्छा नारायण की कहा जाता है। तो भैया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा।